मित्रों, किसी को हासिल करना ही प्रेम नहीं है, बल्कि किसी के दिल में जगह बनाने को ही प्रेम कहते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के ए लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है और यहाँ पर हम ए नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप ए नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है और जिनको अपनी जन्म की राशि भी पता नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए हम ये राशिफल लेकर आए हैं। वो लोग ये वीडियो देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ए नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे कि मार्च और अप्रैल के महीने में ए नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध किस तरह के रहेंगे। तो ये नाम वाले लोगों के लिए मार्च और अप्रैल का महीना प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम लेकर आया है। मार्च और अप्रैल के महीने में ए नाम वाले लोगों को प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ दिनों से पहले कोई वाद विवाद चल रहे हैं, तो ये वो महीने हैं जब आपके प्रेम संबंधों में मजबूती दिखेगी, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा और वाद विवाद भी समाप्त करने का समय होगा। अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से आपके साथ संबंधों में आए, यानी आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल बातचीत नहीं हो रही है, तो ये समय ऐसा है जब आप प्रयास कर सकते हैं और आपकी बातचीत हो सकती है। इसमें 15 मार्च तक का समय बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा और यहाँ पर आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और 15 मार्च से 14 अप्रैल तक के समय में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर देखें तो पूरा दोनों महीने अच्छे ही परिणाम रहने वाले हैं। कुछ अप एंड डाउन्स दिखेंगे, तो आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है। तो 15 मार्च तक का समय बेहतर परिणाम दिखा रहा है। तो जो लोग वाद विवाद में चल रहे हैं अपने साथी के साथ, वो वाद विवाद समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। मार्च अप्रैल में उनके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और 15 मार्च तक का समय बेहतर है, वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। तीसरे व्यक्ति को एंट्री ना दें, नहीं तो फिर आपके वाद विवाद समाप्त नहीं होंगे और वहां पर आपके साथी के साथ समस्याएं नहीं सुलझ पाएंगी और नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में नहीं बदल पाएगी। और प्रेम संबंधों में अगर हम देखें तो ए नाम वाले लोगों के जो भी पहले से समस्याएं चल रही थी, वो सब इन दोनों महीनों में समाप्त होती हुई दिखेंगी। दोनों महीने रोमांस से भरे रहेंगे। खासकर अप्रैल का महीना बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा। मार्च के महीने में भी रोमांस रहने वाला है और आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता भी बढ़ने वाली है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। आपके अंदर गलतफहमियां रहेंगी अपने साथी के प्रति, उन गलतफहमियों को ना बढ़ने दें और वाणी में आपके क्रोध भी देखा जाएगा। खासकर 13 मार्च तक का समय ऐसा ही होगा, तो वहां पर अपनी वाणी पर भी संयमित होकर चलें और गलतफहमियां दोनों महीने आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, तो वहां पर गलतफहमियां बिल्कुल ना होने दें, इस बात का ध्यान रहे। रोमांस रहेगा और अगर प्रेम संबंध नए हैं तो भी आप अपने साथी के साथ बहुत कनेक्ट रहेंगे और अगर पुराने साथ संबंध हैं तो भी आप अपने साथी के साथ बहुत कनेक्ट रहेंगे। मुलाकातें भी होंगी और संबंधों में मजबूती भी देखने को मिलेगी। अगर आप सिंगल हैं और आप साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहां पर भी 15 मार्च तक का समय बेहतर परिणाम दिखा रहा है और उसके बाद अगर हम देखें तो 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय भी काफी बेहतर है। यहाँ पर आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। हालांकि दोनों महीने आप प्रस्ताव दे सकते हैं, दोनों महीने अच्छे हैं आपके लिए, लेकिन जो मैंने ये समय बताए हैं इन पर आपको आसानी से सफलता मिल सकती है। आपका साथी मान सकता है और आपके प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। और अगर आप प्रेमी प्रेमिका से कोई भी प्रस्ताव देते हैं तो अपने साथी का चयन सोच समझ कर करें। इस समय पर आपके मन में गलतफहमियां बहुत रह रही हैं, तो इसलिए आप अपने साथी का चुनाव करते वक्त थोड़ा सा सतर्क अवश्य रहें, वरना फिर जिस साथी का आप चुनाव कर रहे हैं वो आपके साथ लंबे समय तक साथ में नहीं चलेगा और आपके प्रेम संबंध बहुत जल्दी ही टूट भी सकते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ 15 मार्च से लेकर और 14 अप्रैल के बीच का ऐसा समय होगा जब कहीं न कहीं घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं या फिर जा सकते हैं और वहां पर आप देखेंगे कि आपके संबंधों में और भी मधुरता बढ़ेगी। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो ए नाम वाले लोगों के लिए वैवाहिक संबंधों में तनाव अभी भी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी कि रोमांस तो आपके संबंधों में बना रहेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ गलतफहमियां
पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगर आपके कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो वहाँ पर तनाव आपका अभी भी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आप ध्यान रखकर चलें कि जीवन साथी के साथ अगर कोई भी तनाव चल रहे हैं तो उनको समाप्त करने के लिए प्रयास करें। और उसके लिए वैसे मार्च और अप्रैल के महीने अच्छे हैं। 12 मार्च तक का ऐसा समय है जब आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी के साथ आपके रोमांस में अधिकता देखने को मिलेगी। और 12 मार्च से 30 अप्रैल तक का समय भी बेहतर ही है। उसमें 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपका रोमांस बहुत बढ़ा रहेगा, यानी आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी बिताएंगे और संबंधों में नज़दीकियाँ भी बढ़ेंगी। और अगर छोटे मोटे वाद विवाद हैं तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अगर यहाँ पर हम देखें तो वैवाहिक जीवन में दोनों महीने आपके रोमांस से भरे रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ वक्त तो गुजारेंगे ही गुजारेंगे और कहीं न कहीं यात्रा का प्लान करेंगे या फिर यात्रा पर जाएंगे और आप देखेंगे कि वहां पर आपके संबंधों में और भी मधुरता देखने को मिलेगी। तो वैवाहिक जीवन में समय अच्छा है, लेकिन गलतफहमियां ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि गलतफहमियों के चलते तनाव हो सकता है आपके वैवाहिक संबंधों में और फिर आपके वैवाहिक संबंध खराब हो सकते हैं। तो तनाव और गलतफहमियां अगर नहीं बढ़ने देते हैं आप, तो आप देखेंगे कि वैवाहिक संबंधों के लिए दोनों महीने अच्छा परिणाम ही दिखाने वाले हैं। जो लोग अविवाहित हैं, किसी से रिश्ते की बातचीत चल रही है और आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता पक्का हो, तो उनके लिए भी ये दोनों महीने अच्छे हैं और आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं और आपकी बात बन सकती है। और जो लोग अविवाहित हैं, कोई रिश्ता उनके लिए अभी तक नहीं आया है और वो रिश्ते की तलाश में हैं, तो मार्च और अप्रैल का महीना कोई ना कोई ऐसा रिश्ता दिखा सकता है, यानी ऐसा रिश्ता आ सकता है जहां पर आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है, यानी वैवाहिक संबंधों में आपको जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। तो मार्च और अप्रैल का महीना ए नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में अच्छे ही परिणाम दिखाने वाला है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध को नहीं बढ़ने दें और गलतफहमियां ना बढ़ने दें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें और आप अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की शंकाओं को जगह ना दें और वाद विवाद को ना बढ़ने दें। ये चाहे प्रेम संबंध की बात हो, चाहे वैवाहिक संबंध की बात हो, दोनों जगह आपको इन बातों का ध्यान रखकर चलना है और अपने रिश्तों में ईमानदारी रखने की भी बहुत ही आवश्यकता रहेगी इस समय पर। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में ए नाम वाले लोगों को। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो ए नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप गुरुवार वाले दिन किसी गाय की सेवा करें, यानी गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, तो उससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें और लोगों में बांटें, या फिर मंगलवार को आप बंदरों को गुड़ और चना खिला सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे ए नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।